हाँ तो चलिए मेरे भाई देखते हैं क्या। तो आपको द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ तो जो है ना हम क्या देख लिए थे, तो पार्ट नंबर जो है ना 2 को हमने देख लिए थे। आज जो क्या देखेंगे हम, तो आज जो है ना वो पार्ट नंबर हमने 3 को देखेंगे। क्या पार्ट नंबर 3 जो यानी कि हम बायो यानी कि देख रहे थे, आज यहाँ से नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत यानी कि प्रेरित करता है इस तरह के कंटेंट को तैयार करने में। यदि आप भी चाहते हैं कि 2026 में एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए, या टॉपर बनने के लिए, या 450 प्लस यानी कि मार्क्स लाने के लिए, तो आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक, कहाँ से देखना था हम लोग का, तो यानी कि अचल बीजाणु को हम देख लिए थे। इसका एग्जाम्पल ही बता देते थे कि ईलोथ्रिक्स होता है और स्पाइरोगायरा होता है। ठीक, हाँ अब देखते हैं हम यहाँ से, यानी कि फिगर भी बना लीजिएगा आपको, ठीक ना। ठीक, फिर देखते हैं क्या है, तो अब सुप्त बीजाणु देखते हैं क्या है। तो सुप्त बीजाणु जिसको हम बोलते हैं यानी कि हाइप्नोस्पोर। ठीक, हाँ तो लिखिए, अब लिखना बस स्टार्ट करिए। क्या है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाने पर अचल बीजाणु पर एक मोटी भीति बन जाती है और बीजाणु सुप्तावस्था में रहता है, जिसे सुप्त बीजाणु कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ईलो यानी कि थ्रिक्स हो जाएगा। बोल रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाने पर अचल बीजाणु पर एक मोटा सा लेयर यानी कि भीति बन जाती है और बीजाणु जो है ना वह सुप्त अवस्था में रहता है, जिसे हम सुप्त बीजाणु कहते हैं। आज जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसमें अंकुरित हो जाते हैं, नए जीव का वह जन्म देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम यानी कि सुप्त बीजाणु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यानी कि ईलोथ्रिक्स इसका जो है एग्जाम्पल है। अब यहाँ से देखिए क्या देखना है, तो अब यानी कि पालमेला अवस्था को देखिए। पालमेला अवस्था का यानी कि हिंदी इंग्लिश क्या होता है, तो पालमेला स्टेज होता है। ठीक, इसका लिखना बस स्टार्ट करिएगा। यह अवस्था ईलोथ्रिक्स तथा क्लेमाइडोमोनास आदि में पाई जाती है। ऐसे पादप में जल के कमी होने पर भूमि पर खड़े रहकर अचल बीजाणु बनते हैं। ये अचल बीजाणु म्यूसिलेज के आवरण से घिरे होते हैं। तो सर बात आती है कि म्यूसिलेज क्या होती है, तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है। यह आवरण जो है ना प्रतिकूल परिस्थिति में इनकी रक्षा करता है, इसे ही हम पालमेला अवस्था कहते हैं। ठीक, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए पौधा का निर्माण करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम यानी कि पालमेला अवस्था कहते हैं। ठीक, तो देखिए मेरे भाई ये सब क्या है, तो एक जो है ना लेयर बना दिया है, एक क्या बनाया गया है, एक जो है ना, हाँ एक जो लेयर बनाया गया है, क्या म्यूसिलेज का लेयर बनाया गया। इसके अंदर क्या है, तो एप्लेनोस्पोर है, यानी कि पालमेला यानी कि अवस्था है। और जो पालमेला जो एक अवस्था है ना, तो इसके अंदर क्या है, तो एप्लेनोस्पोर है। और फिर ये जो क्या है, तो ये हाँ ये भी जो है एप्लेनोस्पोर यहाँ है, यहाँ भी है। आयु क्या है, तो ये क्या है, क्लोरो यानी कि प्लास्ट है इसका। क्या है, इसका न्यूक्लियस है। इसको फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब चौथा नंबर हम यानी कि पॉइंट पे आ गए हैं। चौथा नंबर पॉइंट में क्या चीज़ देखिए, यानी कि फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं खंडन। तो खंडन किसे कहते हैं, इसमें भी आप लिखिए। आपको हम कम टाइम में बहुत बड़ा यानी कि बहुत बढ़िया सा कंटेंट आपको दे देंगे हम। देखिए लिखना स्टार्ट करिए खंडन। तो खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। खंडन जो है ना, तो बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर हो। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है, उसे हम यानी कि खंडन कहते हैं। तो खंडन का मतलब क्या है, तो बोल रहा है खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर हो। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव जो है ना परिपक्व होकर या होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नए जीव का यानी कि रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इसी को हम यानी कि खंडन कहते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल किस में होगा, तो बोल देंगे कि हाँ स्पाइरोगायरा जो कि एक पौधा है, और समुद्री जो है ना एमीन क्या है, तो जो कि एक समुद्र जीव है। क्या होता है, तो यानी कि खंडन की प्रक्रिया होती है।
तो अगर आपसे पूछ दिया खंडन किस में होता है तो बोलना होगा कि सर स्पाइरोगायरा में होता है और यानी कि एनीमोन में होता है। ये दोनों का आप लिख लीजिएगा। देखिए फिगर को आप समझ के देखिए, ये जो फिगर में जो है ना एक क्या है, तो एक हम स्पाइरोगायरा है मान लेते हैं। इसको जब हम यहाँ से कटिंग जब कर दिए, जब कटिंग कर देने के बाद हम इसको इस स्टेज पर ला दिए तो एक यहाँ नया सा यानी कि बना लिया, अपना रूप ले लिया, एक यहाँ नया सा जीव बना लिया। हाँ, जब इसका जो पूरा जो भाग इस क्या है तो इसका स्टेपम है, इसको जो एस्पायर्स है इसका क्या न्यूक्लियस है। जब यहाँ से पूरा भाग कट कर दिए तो यहाँ भी एक नया जैसा जीव बना लिया, एक यहाँ नया जैसा जीव बना लिया। इसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम यानी कि खंडन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, इसका फिगर भी आप बना सकते हैं, फॉर्मेशन इन स्पाइरोगायरा। ठीक, फिर देखिए रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन इसको बोलते हैं क्या, तो यानी कि पूर्ण यानी कि जनन, पूर्ण जनन इसको होता है, हिंदी में बोलते हैं। यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करिए। पूर्ण जनन क्या है, पूर्ण जनन प्रजनन की अलैंगिक विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पूर्ण जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्सों में पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है। बोल रहा है कि पूर्ण जनन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से अगर कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पूर्ण जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्सों से पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी जीव का शरीर पूर्ण जनन से गुजरता है तो उसमें कटान होता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें कटान होता है और कटे हुए शरीर के हिस्से से कोशिकाएं जो है ना तेजी से विभाजित हो जाती है और नए कोशिकाएं का एक गोल बना लेती है। तो इसी क्या कहते हैं, इसी को हम यानी कि रीजनरेशन यानी कि पूर्ण जनन कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए मेरे दोस्त क्या है, फिगर नंबर आपको 1 में लोक रहा होगा कि क्या है, तो समुद्री एक जीव जिसको हम एनीमोन बोलते हैं। यहाँ फिगर स्टार टाइप के लोक रहा होगा। इसको जब हम यहाँ से कट कर दिए तो जब नेक्स्ट पार्ट में जो कटा हुआ जो भाग है ना उससे एक नया सा यानी कि अपना जीव को बना लिया। बोलें कि इसके शरीर में कटान बिंदु होता है जो एक नया अपना सेल को डिवाइड करते हुए एक अपना क्या करता है, तो एक जीव को तैयार कर लेता है। इसी तरह से फिगर नंबर 2 में स्पाइरोगायरा था। क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन इन यानी कि बोल रहे हैं कि प्लेनरिया है। इसका प्लेनरिया में देख रहे हैं, तो प्लेनरिया के हम तीनों जो भाग को कटिंग कर दिए, इसको यहाँ से निकाल दिए, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, पूरा हिस्सा इस तरह से था तो हम एगो यहाँ कट किए, एगो यहाँ, तीन तरह से कट कर लिए। इसके बाद जब हम इसको में देखें ना तो कुछ देर के बाद इसके जो अंदर कटान बिंदु था उसमें ढेर सारे कोशिका वह क्या डिवाइड कर लिया। विभाजन करने के बाद इसका नया जीव बना दिया, इसका भी नया जीव बना दिया, तो इसका भी नया जीव। तो इस तरह से जो गुजरने वाले जितने भी अगर रीजनरेशन से होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम यानी कि रीजनरेशन किस में होता है, तो प्लेनेरिया में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो प्लेनेरिया होता है। ठीक, इसके बाद देखिए मेरे दोस्त, तो क्या छठा नंबर देखते हैं, तो वेजिटेटिव यानी कि प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वर्धी या कायिक यानी कि प्रवर्धन। तो वर्धी या कायिक जो प्रवर्धन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत्रिम कायिक पर यानी कि जनन, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं यानी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक, इस पॉइंट्स को आपको समझना होगा। ठीक, समझिएगा। पौधा जो होते हैं तो पौधा में क्या होते हैं, तो एक कायिक भाग होता है और एक होता है जनन भाग होता है। तो जो जनन जो भाग होता है वह किस में होता है, तो पुष्प में होता है, और जो कायिक जो भाग होते हैं वह किस में होते हैं, तो बोलेंगे कि जड़ में होगा, तना में होगा, पत्ती में होगा और पत्र प्रकलिका में होता है। तो जो पौधा है 2 भागों में होता है, एक उसका जनन भाग होता है और एक उसका कायिक भाग होता है। तो जो जनन जो भाग है किस में, तो पुष्प में होता है, और जो कायिक जो भाग है वह जड़, तना, पत्ती और पत्र यानी कि प्रकलिकाओं में होता है। देखिए प्राकृतिक जो है कायिक जनक, प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो जड़ के द्वारा होगा, पत्ती के द्वारा होगा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है और तना के द्वारा होता है। इसको यानी कि नोट्स पॉइंट करके आप यानी कि लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं। देखिए जड़ के द्वारा क्या होता है,
आपसे बोलना चाह रहा है कि जो प्राकृतिक जो कायिक जन्म होते हैं ना, हाँ, तो जड़ के द्वारा किस में होता है, जड़ का द्वारा उसको एग्जाम्पल क्या है, तो डहेलिया शकरकंद हो गया। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो प्राकृतिक जो कायिक की जो जना होती है ना, वह जड़ के द्वारा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बोलेंगे कि डहेलिया होगा, शकरकंद होगा। आप बोलेंगे कि जो पत्तियों के द्वारा होता है तो किस में होता है, तो अजूबा का पौधा में होता है। बिग्नोनिया क्या है, तो बिगोनिया का पौधा में होता है। इस सब इसका क्या है, तो उदाहरण है, आपसे पूछ सकता है बोर्ड की परीक्षा में, इसको लिख लीजिएगा। तो फिर हाँ, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, तो पत्र यानी कि प्रकलिकाओं के द्वारा, बाय यानी कि बल्बिस, बाय जो है ना बल्बिस के द्वारा होता है, पत्र यानी कि प्रकलिकाओं के द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ऐसे कलिकाएं जो भोजन संचय के कारण फूल जाती है तो उसे हम यानी कि पत्र प्रकलिका कहते हैं। जिसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एलोवेरा। आप लोग देखे होंगे ना, क्या देखे होंगे, हम पत्र प्रकलिका किसे कहते हैं, तो ऐसे कलिकाएं जो भोजन संचय के कारण फूल जाती है तो उसे हम यानी कि पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एलोवेरा है। जो घर में जो एलोवेरा है ना, उसका किसका एग्जाम्पल है, तो पत्र प्रकलिका का एग्जाम्पल है, आपसे पूछ सकता है। तो ठीक, इसके बाद देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, देखिए तना के द्वारा किस में होता है, तो जो है ना, हाँ, बाय यानी कि स्टीम्स, तनों के द्वारा। तो बोलेंगे कि एक तना के द्वारा दो भागों में बढ़ता है, एक जो है ए भाग, एक बी भाग। ठीक, तो ए भाग में किस है, तो भूमिगत तना होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टीम, अंडरग्राउंड स्टीम। इसको बी में क्या है, तो अर्धवायवीय तना। हाँ देखिए, तो यहाँ तक हम देख लिए थे, तो हम भूमिगत तना को देख लिए थे। इसके बाद क्या है, तो अर्धवायवीय तना, जिसको हम बोलते हैं कि सब एरियल स्टीम, सब एरियल स्टीम। तो सर बात आती है कि जो अंडरग्राउंड जो स्टीम है तो इसमें कितना पार्ट आते हैं, भूमिगत तना। तो जो भूमिगत तना है वह किस में है, तो कंद में, जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। इसके बाद फिर क्या है, इसमें डैश देके लिखिए, यानी कि राइजोम, जिसको हम प्रकंद बोलते हैं। इसमें क्या है, तो यानी कि कॉर्म यानी कि घन कंद बोलते हैं। और जो अर्धवायवीय जो तना है, जो सब एरियल जो स्टीम है, इसमें कितना है, इसमें आता है ऊपरी भू स्तर, जिसको बोलते हैं रनर बोलते हैं। इसके भी क्या है, अंतः भू स्तर, जिसको बोलते हैं शक्कर बोलते हैं। फिर क्या है, तो भू स्तर, जिसको बोलते हैं अस्टोलन बोलते हैं। इसमें क्या है, तो भू अस्तारिका, जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं। ठीक, ये सब पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, ये सब भी पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ कंद, तो जो है ना, कंद का एग्जाम्पल किस में है, तो आलू होता है, आलू। हाँ, आलू में जो गड्ढा सा होता है, जिसको हम आँख बोलते हैं, उसको क्या है, तो उसमें होता है ना, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, जो नए पौधों को यानी कि निर्माण करती है। आलू को जब अंकुरित भाग को आप देखते होंगे तो उसको क्या हम कहते हैं, तो उसको हम यानी कि आँख कहते हैं। उसमें क्या रहता है, तो उसमें कक्षस्थ कलिकाएं रहती है, जो नए पौधों का वह निर्माण करती है। इतना लिख लिए होंगे कि जो तना का जो प्रकार, हाँ, तनों द्वारा प्रकार होता है, तो वह दो पर होता है, एक अर्धवायवीय तना, एक भूमिगत तना। तो भूमिगत तना में कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद होता है। ये जो अर्धवायवीय तना में होता है ऊपरी भूस्तरीय, अंतर भूस्तरीय, भूस्तरीय, भूस्तरिका। इतना तो लिख लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रकंद, जिसको हम बोलते हैं राइजोम बोलते हैं, तो किसका, हाँ, आपसे बोल देगा कि सर प्रकंद जो है ना, किस, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो प्रकंद जो है ना वो, हाँ, अदरक हो सकता है, हल्दी हो सकता है, और गन्ना का यानी कि जो पौधा है उसमें भी हो सकता है। तो जो राइजोम जो होता है वो किस में होता है, तो अदरक इसका एग्जाम्पल है, जो हल्दी है इसका एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है। ठीक, देखिए ये क्या है, तो एक गन्ना का पौधा है, इसमें एक मोटा मोटा सा एक लेयर होता है ना, गन्ना के पौधा में देख रहे होंगे आप। तो हाँ, इसको संधि बोलते हैं, या इसको हम पर्व संध्या बोलते हैं। हाँ, तो भूमि के समांतर वह यानी कि वृद्धि करता है। संधि जो है ना, संधि और यानी कि इसको क्या बोलते हैं, तो पर्व यानी कि संध्या होती है। ठीक, तो जो पर्व संध्या होती है इसमें क्या होता है, इसमें कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, जो क्या करते हैं, तो यानी कि नए पौधों का वह निर्माण में वह मदद करते हैं। तो जो गन्ना के जो पौधा आप देखे होंगे तो उसमें मोटा मोटा सा एक लेयर होते हैं, हर जगह होता है, तो उसके भूमि के जो समांतर और वृद्धि करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, तो आप पर्व संध्या होते हैं, संधि होते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो यानी कक्षस्थ कलिकाएँ होती है, जो नए पौधों का निर्माण वह करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आप लिखना होगा क्या, तो यानी कि कायिक यानी कि प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, इसको आप लिखिए। ठीक, इसमें कायिक भाग के द्वारा पौधों का निर्माण होती है, जिसमें जड़, तना, पत्ती एवं पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती है।
बोल रहे हैं कायिक जनक, कायिक प्रवर्धन क्या है, तो इसमें कायिक भाग के द्वारा पौधों का निर्माण होती है, जिसमें जड़ होता है, तना होता है, पत्ती एवं पत्र परकलिका पाई जाती है। तो आप जड़ को भी, आप पौधा को जड़ को लेकर लगाइएगा तो नया पौधा बन जाएगा, पौधा को तना को भी काट लीजिएगा या पौधा को पत्ती को भी काट लीजिएगा ना, तो एक नया पौधा बन जाएगा, विकसित हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए भूमिगत तना। तो भूमिगत तना क्या होती है, इसमें जमीन या भूमि के अंदर पौधों का निर्माण होता है, तो इसे हम भूमिगत तना कहते हैं। जैसे आलू हो गया, प्रकंद हो गया, घन कंद हो गया, सल कंद हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो बोल देंगे कि भूमिगत तना। तो अगर आपसे बोल देगा कि जो भूमिगत तना है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो बोलना होगा कि आलू होगा, प्रकंद होगा, घन कंद होगा और यानी कि सल कंद होगा, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक। तो हो गया। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। हाँ, अब बोल रहा है कि जो अर्धवायवीय जो तना है क्या है, तो सब एरियल स्टीम। तो अर्धवायवीय तना किसको कहते हैं, इसको आप देखिए यहाँ। ठीक। इसमें पौधों का निर्माण आधे जमीन, हाँ देखिए बोल रहा है कि इसमें पौधों का निर्माण आधे जमीन या भूमि में होते हैं और आधे पौधे वायु में होता है। आधा पौधा कहाँ होता है, तो वायु में होते हैं, तो इसे हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि इसमें जो पौधा का निर्माण आधे जमीन या भूमि में होते हैं और आधे पौधा वायु में होते हैं, तो इसे हम अर्धवायवीय यानी कि तना कहते हैं। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ बोला जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने होते हैं जो कायिक जनन या प्रवर्धन करते हैं, निम्नलिखित है। बोला जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के भूमिगत तना होते हैं जो कायिक जनन या प्रवर्धन करते हैं, तो निम्नलिखित हैं। ठीक, फर्स्ट में क्या है, तो यानी कि कंद होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर होता है। कंद का इंग्लिश में क्या होता है, ट्यूबर, इसको आप लिखिए। कंद के परों या आँखों में, बोला जा रहा है कंद के पर्वों या आँखों में कलिकाएं पाई जाती है। ये कलिकाएं युक्त जो है ना कंद अनुकूल वातावरण मिलते ही नए पादप का निर्माण करता है। इसका उदाहरण क्या है, तो बोल देंगे कि सर आलू हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो आलू हो जाएगा। तो जो कंद है ना, ट्यूबर किसका एग्जाम्पल है, तो आलू का एग्जाम्पल है, जिसको आप लिख लीजिएगा कि कंद के जो पर्वों या आँखों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, ये कलिकाएं युक्त जो है ना अनुकूल वातावरण यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन, इसको रहने लायक नहीं, और जैसे मिलता है तो नए पादप जो है ना का निर्माण कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आलू हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर देखिए प्रकंद, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं। आइए देखते हैं राइजोम क्या होता है। ठीक, प्रकंद मुख्य भूमिगत तना होता है। जो प्रकंद है ना, तो मुख्य रूप से भूमिगत तना होता है। भूमिगत का मतलब है कि भूमि के अंदर होता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर, जो प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि प्रतिकूल का मतलब एक फेवरेबल कंडीशन यानी कि रहने लायक, तो जो प्रतिकूल परिस्थिति को रहकर भोजन का संचय होता है, इन पर कलिकाएं पाई जाती है। इन पर क्या है, तो कलिकाएं पाई जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम यानी कि प्रकंद कहते हैं। और जैसे इसको अनुकूल परिस्थिति मिलता है तो उसमें जन्म हो यानी कि विभाजित करके क्या करता है, तो एक नया जीव का बना लेता है जन्म, इसको बोलते हैं क्या, तो इसको हम प्रकंद बोलते हैं। ठीक, इसके बाद घन कंद बोलते हैं, जिसको हम यानी कि कॉर्न बोलते हैं। इसको आप लिखिए। तो यह भूमिगत तने का उदाहरण यानी कि रूपांतरण होता है। यह जो है ना भूमिगत तना का यानी कि रूपांतरण होता है, जो भूमि के अर्ध दिशा में, जो भूमि के ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसके वृत्ताकार पर्वों पर कलिकाएं पाई जाती है, जो संतति पादप का निर्माण करती है। उदाहरण क्या है, तो जिमी कंद हो जाएगा, क्रोकस हो जाएगा, और यानी क्या, तो फ्रेसिया हो जाएगा। हाँ, फ्रेसिया, जिमी कंद, क्रोकस, इसका एग्जाम्पल है किसका, तो यानी कि घन कंद का। इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से सलकंद को देखिए, तो सीधे आपके स्क्रीन पर लोक रहा होगा। सलकंद इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम यानी कि बल्ब बोलते हैं। सलकंद भूमिगत क्या है, तो संघनित प्रोह है। सलकंद भूमिगत संघनित क्या है, तो प्रोह है, जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पादप यानी कि बनती है या बनाती है।
उदाहरण किस में है? तो लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आदि इसका एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे बोल देगा कि जो कंद है ना उसका एग्जाम्पल किस में होता है? तो लहसुन में होता है, प्याज में होता है। इस जो फिगर है तो आप फिगर को आपको ड्रॉ भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आप यहाँ क्या है? तो अर्धवायवीय यानी कि तना है, जिसको हम बोलते हैं क्या? तो सब एरियल स्टीम बोलते हैं। तो आइए अब अर्धवायवीय तना को हम समझते हैं। यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ व शाखाएं निकलती है। पर्वसंधि का कुछ भाग प्रायः मिट्टी में या जल के भीतर रहता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या है? तो यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। तो समांतर जो भूमि जैसा है तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही इसका यानी कि क्षैतिज रूप से एक ऐसा है तो ऐसे यानी कि ऐसा ही वह समांतर यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या करता है? तो वह यानी कि वृद्धि करता है। हाँ, प्रत्येक पर्वसंधि से वह जड़ व शाखाएं निकलती है। पर्वसंधि का कुछ जो भाग मिट्टी में या जल के भीतर रहता है। यह निम्नलिखित प्रकार के यानी कि होते हैं। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो फिगर में आपको लोक रहा होगा क्या है? तो परोह तना है। ये क्या है? तो यानी कि अपस्थानिक है। आपको लोक रहा होगा क्या है? तो एक पौधा है, उसका जो जड़ जो है ना क्या कर रहा है? तो क्षैतिज रूप में वह वृद्धि कर रहा है। देखिए ऐसे 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 इस जमीन जो है ना उसके समांतर है। जिस तरह से जमीन जा रहा है उस तरह से उसको यानी कि समांतर क्या कर रहा है? तो यानी कि क्षैतिज रूप से वृद्धि कर रहा है। ये क्या है? तो पुदीना का पौधा है। उसमें क्या होता है? तो अंतः यानी कि भू अस्तरीय होता है। इसका भी आप फिगर को बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक। तो जो अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास जो करेंगे ना हम तो अंतः भू अस्तरीय के साकर से करेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरित करता है इस तरह के कंटेंट को बनाने में। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो हम पार्ट नंबर इसमें क्या है? तो यानी कि 3 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब पार्ट नंबर 4 को हम जल्द ही लेकर आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।